चलिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था जो प्रश्नावली 12.1 था, मैंने उसका सभी प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है ना। अब हम लोग प्रश्नावली जो 12.2 है उसका हम लोग एक एक प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो पहला प्रश्न है ना क्या कह रहा है। क्योंकि मैं बता दूं कि देखिए, जब भी मैं प्रश्नावली स्टार्ट करता हूं तो उससे पहले मैंने उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था। जब मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही, ठीक है, इस प्रश्नावली को 12.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने 12.1 कराया था, उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका था दोनों प्रश्नावली का, ठीक है। यानी 12.1 और 12.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आधे घंटे का वीडियो मैंने बनाया था कि किसका किसका आपको फार्मूला याद रखना है, और आई थिंक सब लोगों को याद हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब 12.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ठोस है ना, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है ना। एक ठोस है, ठीक है, और एक अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है और जो खड़ा है। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ये मान लेता हूं कि ये हमारा अर्धगोला है। क्या ये हमारा अर्धगोला है, ठीक है। इस अर्धगोले के ऊपर क्या लगा हुआ है? शंकु लगा हुआ है। तो देखिएगा इसके ऊपर मैं शंकु ऐसा रख देता हूं, है ना। ये हो गया हमारा शंकु, ठीक है, अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है ना। जिनकी त्रिज्याएं क्या है? 1 सेंटीमीटर। अर्थात शंकु और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे लिखा है त्रिज्याएं, इसका मतलब दोनों की बात किया, ठीक है। चलिए, तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है, और जो शंकु की ऊंचाई है ना वो अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसी के बराबर है, ठीक है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में? पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखता हूं, लिखूंगा कि, ध्यान सुनिए, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है जी? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो शंकु है और जो अर्धगोला है उनकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। चलिए अब कह रहे हैं कि जो शंकु की ऊंचाई है ना त्रिज्या के क्या है? बराबर है। तो लिखूंगा क्या? शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर है ना त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या का मान कितना था? 1 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। चलिए अब हमको एक चीज मिल गया, शंकु की ऊंचाई। ये है शंकु, तो ये हो गया इसका ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धगोला और शंकु की जो त्रिज्या है, यानी ये वाला जो त्रिज्या है यहाँ से, ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या बताना है? इस ठोस का आयतन बताना है। तो लिखूंगा ठोस का आयतन बराबर। अब इस ठोस का आयतन अगर निकालना हो तो सबसे पहले शंकु का निकालूंगा और उसके बाद अर्धगोले का, और दोनों के आयतन को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा, ठीक है। या आप अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिए, फिर शंकु का, और दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या निकल जाएगा? ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो ठोस का आयतन बराबर क्या लिखूंगा कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब बताइए शंकु का आयतन का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि शंकु का आयतन क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जो बेलन का आयतन होता है ना, अगर उसमें 3 से भाग कर दोगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन होता था पाई r स्क्वायर h, तो इसमें 3 से भाग कर देना है, ये हो गया शंकु का आयतन। चलिए बीच में क्या है? प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? ठीक है, तो 2/3 याद रखिएगा, 2/3 पाई r क्यों, ये होता है, दिमाग पे बैठा लीजिएगा हमेशा के लिए,
ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर क्यों है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बट्टे में 3 है, यहाँ भी बट्टे में 3 है, एक कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एच प्लस, यहाँ पे 3 आ गया बाहर आ गया है, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे बचा है आर और यहाँ पे 2, यानी हो जाएगा 2r। इसको अब सॉल्व करेंगे। चलिए पाई का मान अब पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, जो आयतन है ना पाई के पदों में, इसका मतलब पाई का मान नहीं रखना है। तो चलिए पाई वैसे ही रहता हूँ, तो पाई आर का मान कितना है आप देखिएगा, त्रिज्या दोनों के लिए 1 है, तो यहाँ पर रख दूंगा 1 का स्क्वायर बटे में 3, फिर ब्रैकेट में क्या है एच, एच कितना है आपका 1 है प्लस 2r, 2 मल्टीप्लाई 1 है ना, आर का मान क्या है 1 है ना, ठीक है। इसको कर देता हूँ। अब क्या होगा यहाँ पे पाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 को पाई में गुणा करेंगे तो पाई ही होगा, अब बटे में 3, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस है ना 2 1 जा 2 ये हो गया। अब इसको करेंगे तो होगा पाई बटे 3 और 2 और 1 3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया तो क्या आया आपका पाई। और ये आयतन पूछा था, इसलिए आयतन याद रखिएगा, जो मात्रक लिखोगे ना वो क्यू के रूप में लिखोगे, सेंटीमीटर है इसलिए हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यू, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और सब लोग मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा ना कि सब लोग क्या करिए ना, इसको रिवीजन करिए बाबू। अगर आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना तो पूरा भूल जाओगे कॉन्सेप्ट ही और आपको नहीं आएगा मैथ। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, है ना, एक इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल, उससे एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। क्या बनाने को कहा गया? मॉडल बनाने को कहा गया है रचेल से, ठीक है ना, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, है ना, ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। ठीक है ना, रचेल से कहा गया कि आप ऐसा बेलन बनाओ जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु हो, मतलब एक ऊपर और एक नीचे हो। ठीक है ना, दोनों सिरों पर होना चाहिए। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है ना, जो मॉडल उसने बनाया उसका व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बताना ये है कि रचेल ने जो मॉडल बनाया है ना, उस मॉडल के अंदर हवा कितनी आ जाएगी। तो देखिए मॉडल क्या था, रचेल से कहा गया कि एक बेलन के आकार का बनाइएगा, है ना, बेलन के आकार का बनाइए आप ऐसे। ठीक है, ये बेलन मैंने बना दिया ऐसे, लेकिन इसके दोनों सिरों पर शंकु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शंकु होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों सिरों पर शंकु बना दिया। ठीक, अब ये बन चुका है। अब इस मॉडल की जो ऊंचाई दिया था ना वो 12 सेंटीमीटर दिया था। पूरा कितना दिया है? ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया है आपका? 12 सेंटीमीटर इसने कहा हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे कि और इसकी लंबाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो शंकु है ये ऊंचाई कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला भी शंकु कितना होगा, क्योंकि दोनों समान शंकु हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर। आप नोटिस करोगे कि पूरा लंबाई 12 सेंटीमीटर था, केवल ये वाला शंकु 2 सेंटीमीटर, ये वाला शंकु 2 सेंटीमीटर। तो बताइए बेलन कितना होगा? तो 2 और 2 4, 12 में से 4 घटा देंगे तो पता चलेगा कि बेलन का जो ऊंचाई हो गया ये 8 सेंटीमीटर है। कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए, इसका व्यास जो है कि 3 सेंटीमीटर है। अब आप देखोगे कि जो ये व्यास है, ये वाला व्यास, ठीक है, ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। कितना है व्यास? 3 सेंटीमीटर इसने कहा हुआ है। तो आप देखोगे ना कि जो शंकु है और ये बेलन है, इनके लिए दोनों के लिए गोला तो समान ही है ना, तो व्यास भी क्या होगा? समान होगा और त्रिज्या भी क्या होगी? समान होगी। इतनी बात उसने दिया हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान सुनिए, सबसे पहले क्या लिखूंगा कि रचेल के द्वारा
रचेल के द्वारा बनाए गए मॉडल में, किससे बात कर रहे हैं? रचेल के द्वारा बनाए गए मॉडल में हमने इसकी बात करी, ठीक है। तो इस मॉडल में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि शंकु और ये बेलन दोनों का व्यास क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखूंगा नीचे कि शंकु तथा बेलन का व्यास है ना, व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। अब व्यास को हम लिखते हैं 2r, तो 2r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो शंकु तथा बेलन का जो त्रिज्या हो गया 3/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये शंकु है ना, नीचे वाला भी शंकु है, ये क्या है? बेलन। अब शंकु की ऊंचाई अलग है और बेलन की ऊंचाई अलग है, तो मैं क्या लिखूंगा कि माना शंकु की ऊंचाई, अब इसको h1 मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि शंकु और बेलन की ऊंचाई अलग अलग है, तो एक को h1 और एक को h2, ठीक है ना। देखिए ये भी शंकु है, ये भी शंकु है, दोनों ऊंचाई सेम है, इसलिए मैंने शंकु की ऊंचाई h1 मान लिया। और कितना है h1 बराबर? तो आपका 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही किसका? तो बेलन का लिखूंगा, बेलन की ऊंचाई, अब इसको मान लेता हूं h2, तो h2 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए कितना, 8 सेंटीमीटर। मैंने पिक्चर में दिखा दिया है कि देखिए कैसे निकालना है, ये 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलिए अब हमारे पास ये हो चुका है। अब तो कुछ दिया ही नहीं था, व्यास से हमने त्रिज्या निकाल लिया, ये त्रिज्या और ये ऊंचाई जो दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर हवा कितना भरोगे? तो देखिएगा, पहले तो इस बेलन का आयतन निकाल लेता हूं जिसके अंदर हवा भरा जाएगा, उसके बाद इस शंकु का और इस शंकु का आयतन निकाल के सबको जोड़ देंगे। यानी हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर मैं एक शंकु का आयतन निकाल के उसमें 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, आप बेलन का आयतन निकाल के जोड़ दूं, तो हमारा पूरा इसके अंदर हवा कितना भरेगा उसका आयतन निकल जाएगा। तो क्या लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि मॉडल में, ठीक है, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, ठीक है, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे, दुगु शंकु है ना, तो 2 गुणे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन है, इसका फार्मूला लिखेंगे, और प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr² h। अब h कितना है? तो बेलन के लिए क्या है? h2 है ना, तो πr² h2 प्लस 2 है तो लिखूंगा 2, ठीक है, यहाँ पे, और गुणे में शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या है? तो 1/3 πr² h, और शंकु का h क्या है? h1 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 × πr² h1/3, ये हमारा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए πr² दोनों में कॉमन है तो ये बाहर कर दूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? πr² ब्रैकेट में बचेगा आपका h2 प्लस, यहाँ क्या बचा? 2h1 बचा, 2h1/3, ठीक है, ये बचा। अब देखिए पाई का मान रखूंगा 22/7, r का मान 3/2 है तो रखूंगा 3/2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है ना h2 है, क्या है ये? h2 है, तो यहाँ पे देखिए h2 का मान कितना है? 8 है, तो रखूंगा यहाँ पे 8 प्लस 2h1 का मान 2 है, तो यहाँ पे रखूंगा 2 गुणे 2/3। अब चलिए इसको 22/7 गुणे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, ठीक है, फिर गुणे, अब देखिए ये हो जाएगा ब्रैकेट में 8 प्लस
2 दूना 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 9/4 गुणे अतरी का 24 और 4 28/3। क्या हो जाएगा 28/3। अब कटेगा कितना है ना, इस 7 चौक 28 से कट जाएगा तितरी का 9, यानी क्या बचा आपका 22 गुणे 3। इस 22 गुणे 3 को अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। और ये आयतन पूछा था तो जो भी आप यूनिट लिखोगे, जैसे इसमें सेंटीमीटर है उसका क्यूब लिख दोगे, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं कहीं से भी कहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। तो ये था प्रश्नावली 12.2 का दूसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है, बस आपको चीज़ें सीखनी है और सीखने के बाद आप इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसका आगे वाले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जय हिंद।